हमने ग्रीन मास्टर ऐप बनाई है जिसमें आप कस्टमर का डेटा ऐड कर सकते हो, कस्टमर को बल्क मैसेजिंग कर सकते हो, कोटेशन जनरेट कर सकते हो, फिर इनवाइस जनरेट कर सकते हो, पेमेंट रिसिप्ट सेंड कर सकते हो। सब जनरेट करने के बाद आपको मैन्युअली मेल सेंड करने की भी जरूरत नहीं, आप सिस्टम से सीधा कस्टमर को मेल भी सेंड कर सकते हो। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नॉर्मली इस ऐप में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, कैसे मेल सेंड कर सकते हो, हम पूरा इसमें देखने वाले हैं। तो नॉर्मली सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे सिक्योर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद आपको समरी पेज दिखेगा। अभी हमने एक डेमो अकाउंट लिया है इसलिए सारे कस्टमर जीरो है, व्हीकल जीरो है, सब जीरो है। जब आपका डेटा रहेगा यहाँ पे मंथली इनवॉइस समरी दिखेगा। टॉप व्हीकल यूसेज मतलब कौन सी टॉप 5 व्हीकल ज़्यादा यूज है वो दिखेगा, CGST FGST दिखेगा, टॉप आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी दिखेगा। अब नॉर्मली डैशबोर्ड के बाद सबसे पहला काम आता है, अगर आपको ये ऐप यूज करना है तो सबसे पहला काम आता है कि आपको सबसे नीचे जाकर यहाँ पे कंपनी ऐड करनी हो। मतलब आपकी जो कंपनी है वो खुद आपको यहाँ ऐड करनी है। कंपनी आप एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपका कोई GST वाला है, विदाउट GST वाला है, तो वैसे आप यहाँ पे कंपनी ऐड कर सकते हो। तो यह ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड कंपनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंपनी नेम देना है, जो भी आपका कंपनी नेम हो यहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको GST नंबर देना है, फिर पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर देना है, फिर ईमेल देना है, और उसके बाद आपको CC ईमेल देना है। जब आप कोई कोटेशन या इनवाइस भेज रहे हो तो आपको भी एक कॉपी आनी चाहिए, मतलब वो मेल की, इसलिए आपको यहाँ पे CC ईमेल देना है। जब आप कोटेशन सिस्टम से किसी को भेजोगे तो आपको भी वो दिखना चाहिए, इसलिए आपको CC ईमेल देना है। उसके बाद आपकी कंपनी का एड्रेस देना है। ये सब चीजें जो पैन नंबर है, GST नंबर है, वो आपके इनवॉइस पे हेडर में ऐड होगा, इसलिए इसको प्रॉपरली आपको सबमिट करना है। फिर उसके बाद ओनर और पर्सन नेम, जो कोटेशन पे या इनवॉइस पे साइन करने वाला है वो नेम आपको यहाँ डालना है, ताकि वो स्टैम्प के ऊपर या सिग्नेचर के ऊपर वो नाम आपको दिखेगा। उसके बाद आपको लोकेशन यहाँ डालना है। तो अगर आप स्टेट सेलेक्ट करते हो तो आपका स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद सिटी सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, और उसके बाद इनवॉइस एंड कोटेशन की सेटिंग है। देखो, अगर इनवॉइस प्रीफिक्स है और कोटेशन प्रीफिक्स है, अगर कुछ नहीं डालोगे तो सिस्टम जनरेटेड एक प्रीफिक्स ऑलरेडी ले लेगा। बट आपको चाहिए कि इनवॉइस आपको ABC से स्टार्ट होना चाहिए, SI चाहिए, और उसके बाद सीरियल नंबर 1 2 3, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना एम्प्टी छोड़ सकते हो। अभी हम ऊपर की पूरी डिटेल ये भर लेंगे। ये सब चीजें आपको भर के यहाँ पे सेव कंपनी पे क्लिक करना है। कंपनी सेव करने के बाद अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत है या फिर उसमें कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे फिर से एडिट आइकॉन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो, और जो चीज़ें एडिट करनी है वो ऐड करके फिर से सेव कंपनी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, या सिर्फ क्लिक करके व्यू भी कर सकते हो। ऐसा ही अभी हमने कंपनी ऐड कर ली, मतलब हमारी जो कंपनी है वो हमने इसमें ऐड कर दी। उसके बाद अगर आपको स्टाफ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। आप जब लॉकशीट भर रहे हो या फिर चालान बना रहे हो उस टाइम आपको वो काम आएगा। मतलब सारी जो नीचे की चीजें हैं मास्टर्स में, जो व्हीकल हुई, स्टाफ हुआ, पैकेजेस हुआ, वो सब चीजें आपको जब आप कोटेशन बना रहे हो, चालान बना रहे हो, या फिर लॉकशीट बना रहे हो, तब वो जरूरत में आने वाली है। तो हम यहाँ पे एक डमी स्टाफ ऐड कर देंगे अभी। यहाँ पे रोल दे सकते हो आप, ऑपरेटर, हेल्पर, बोथ है तो बोथ, जो चाहिए आप वो दे सकते हो। मोबाइल नंबर है तो दे सकते हो, और उसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो, और उसके बाद सेव स्टाफ। इस तरह आप स्टाफ ऐड कर सकते हो, व्हीकल ऐड कर सकते हो। फिर पैकेजेस है, पैकेजेस में देखो आपको यहाँ पे ऐड पैकेजेस करना है। आप पैकेजेस नेम यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे 14 टन हाइड्रा जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद कौन से कंपनी के अंडर है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, हमने एक ऐड कर रखी है। उसके बाद उसके अंडर एक यूनिट ऐड कर सकते हो, जैसे आप वो वीकली दे रहे हो या मंथली दे रहे हो, वैसा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करना है आपको। अब एक यूनिट ऐड हो चुका है, हम यहाँ से भी मैनेज यूनिट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। हमने बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया अभी। और अब इसको 14 टन हाइड्रा को हमें अटैच करना है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने वीकली सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे हम रेट डालेंगे उसका, जो भी रेट है। आप ये फिक्स नहीं है, मतलब आपको समझ लो 400 रुपये हमने
ऐड कर दिया। एट द एंड इनवॉइस में कोटेशन में हम चेंज कर सकते हैं, जस्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम दे सकते हैं, ताकि जस्ट सेलेक्ट करें तब ये वैल्यू वहाँ पे आएगी। मैंने पैकेज क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ मैनेज यूनिट जैसे मैंने बोला, एक डेटा करके हमारा यूनिट है, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। वीकली एक रखा है, हम और पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम वही इस 14 टन हाइड्रा को ऐड कर सकते हैं, नया पैकेजेस ऐड कर सकते हैं। इसी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको ऐड करनी है। जैसा आपका जो कोटेशन है उस पे पूरी बैंक डिटेल्स आएगी आपकी, मतलब किस बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट लेना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो चीजें मैंडेटरी है उतनी भी आप फिल कर सकते हो, फिर बाकी की आप एम्प्टी छोड़ोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आईएफएससी नंबर भी डालना है। अब ये सब चीजें डालने के बाद अगर जितनी चीजें आप डालोगे उतनी चीजें आपको वहाँ पे कोटेशन में दिखेगी। तो अभी हमने कुछ चीजें भर ली है, अब हम इसको ऐड अकाउंट करेंगे। अब बैंक अकाउंट भी हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारा जो सेटिंग है, हम इसमें आकर अपना कंपनी का लोगो, ऑफिशियल स्टैम्प और ऑथराइज सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे फटाफट तीनों चीजें अपलोड कर लेंगे। तीनों चीजें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब हमने बेसिक लेवल पे सारी चीजें ऐड कर ली है, जो भी हमें नॉर्मली, मतलब इनिशियली जो हमारा अकाउंट सेटअप है वो करने के लिए चाहिए, वो हमने ये सब चीजें ऐड कर ली। अब हम जाएंगे नॉर्मली डैशबोर्ड पे। अब सबसे पहले जब कोई कस्टमर की इंक्वायरी आते हैं, तो पहली बार या फिर किसी कस्टमर का कोटेशन बनाना है, इनवॉइस बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ आकर उस कस्टमर की डिटेल हमारे डेटाबेस में ऐड करनी है। हम यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। अगर जीएसटी नंबर हमारे डेटाबेस में होगा तो यहाँ पे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो हमें वेरीफाई ऑन पोर्टल पे जाके वही जीएसटी नंबर यहाँ पे ऐड करके हमें वो डेटा लेना है, और हमें ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है। जो कंपनी का नेम है, तो हम यहाँ पे टेस्टिंग कंपनी नाम डाल देंगे। तो हम यहाँ पे टेस्टिंग कस्टमर नाम डाल देंगे। पैन नंबर ऑटोमेटिकली जीएसटी से ले लेगा, जो पैन नंबर होगा वो। उसके बाद हमें कॉन्टेक्ट पर्सन नेम यहाँ पे ऐड करना है। तो कॉन्टेक्ट पर्सन नेम जो भी होगा, जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट पर्सन नेम होगा वो हमें यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी हमें डालना है उस कस्टमर का। उसके बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर ये डालना है। उसके बाद हमें बिलिंग एड्रेस डालना है, जो हमारा कस्टमर का बिलिंग एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर से पिच कर लेगा। अगर गलत होता है तो आपको यहाँ पे सही कर लेना है, स्टेट कोड लेना है। फिर उसके बाद जो सिटी है वो ऐड कर देनी है, और पिन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद हमें वर्क साइट ऐड करनी है। हो सकता है कि साइट्स अलग अलग हो, क्योंकि कस्टमर एक ही बार बनेगा, उसके अंदर आप कितनी भी साइट्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि कस्टमर का नाम एक है, कंपनी एक है, बट साइट अलग अलग हो, तो यहाँ पे साइट 1 कर सकते हो यहाँ पे, और साइट 1 एड्रेस जो भी है यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो साइट का, और साइट नेम यहाँ पे डाल सकते हो। और भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, साइट 2 जितनी चाहे साइट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये ऐड करने के बाद अगर ये प्राइमरी हमने ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, इसके अलावा भी कोई और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पे आप उतनी कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो, जितनी चाहे उतने पीओसी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और एक बार आपने 4-5 भी ऐड कर दिया तो कोटेशन में कौन सा ऐड करना है, इनवॉइस में कौन सा ऐड करना है, बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक और कर लेते हैं, और जो फोन और ईमेल जो भी है आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये नीचे की चीजें मैंडेटरी नहीं, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, वरना एम्प्टी भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब आपको यहाँ पे सेव कस्टमर पे क्लिक करना है। अब हमारा कस्टमर क्रिएट हो चुका है, उसको एडिट करना है, फ्यूचर में कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐड करना है, कुछ भी करना है, आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसकी सारी डिटेल्स एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अब हमारा फाइनल, मतलब जो सबसे पहला काम होता है कि कोटेशन जनरेट करना। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम स्टेप्स में आप यहाँ पे कोटेशन क्रिएट कर सकते हो। ये चीजें तो कभी चेंज नहीं होगी, हमें एक ही बार भरनी है। कस्टमर की डिटेल आपको एक बार चेक करनी है, कुछ एडिट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो, जैसे नया कोटेशन में ना आना चाहिए। अब कोटेशन में आके आपको यहाँ पे क्रिएट कोटेशन पे क्लिक करना है, कस्टमर सिलेक्ट करना है, जितने कस्टमर हो गए उतने यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर यहाँ पे स्क्रॉल करने में इशू हो रहा है तो आप यहाँ पे सर्च करके वो कस्टमर ढूंढ सकते हो, और यहाँ पे आपको कस्टमर सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से कंपनी से आपको कोटेशन देना है वो सिलेक्ट करना है।
अपने आप यहाँ पे कोटेशन नंबर आ जाएगा। हमने प्रीफिक्स नहीं दिया था इसलिए 01 आया, दिया होता तो उसको ऐड करके नंबर आ जाता है। डेट आज की आ जाएगी, आपको अगर चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद साइट नेम, कौन सा साइट नेम है, साइट हमने 2 ऐड की थी उस कस्टमर के अंदर, तो साइट 1 या 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कस्टमर पे जाके अपडेट नहीं करना, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप साइट नेम और साइट एड्रेस करके सेव साइट करोगे तो वो कस्टमर में भी दिखेगी और अपडेट भी हो जाएगी। दोनों चीजें आप यही से कर सकते हो। पर्सन के लिए भी वैसा, दोनों पर्सन यहाँ दिखेंगे आपको, तो आपको जो रखना है वो रख सकते हो, दोनों रखने हैं, दोनों रख सकते हो। न्यू रो में नया पर्सन अगर ऐड करना है तो कर सकते हो, यहाँ 2 ही दिख रहे हैं। और आपको कस्टमर में नहीं जाना तो न्यू एंट्री करके यहाँ पे नया कस्टमर ऐड करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और तीसरा कस्टमर ऐड कर सकते हो, मतलब कस्टमर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो ऐड कर सकते हो। आपको एक रखना है, एक आपके हिसाब से। बॉडी में मैसेज आएगा, आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमने जो पैकेज ऐड किया था वो पैकेज यहाँ दिखेगा, 14 टन हाइड्रा। बट अगर आपको पैकेजेस में नहीं जाना, आपको यही से ऐड करना है तो आप फिर से प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे पैकेज नेम ऐड कर सकते हो और वो ग्लोबली, मतलब वहां पे भी जाकर ऐड हो जाएगा। और नया आप इसके बाद कभी कोटेशन बनाओगे तब भी वो आपको यहाँ पे ना दिखेगा, तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। नहीं मतलब एक 14 टन हाइड्रा हो गया, कुछ और ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हमारा एक ही है इसलिए एक ही दिख रहा है, नया ऐड करोगे नया दिखेगा। यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है आपको, 1 है 2 है। फिर उसके बाद यूनिट, जैसे हमने यूनिट ऑलरेडी ऐड कर रखा था वीकली, और भी आप ऐड कर सकते हो। तो हमने वीकली सेलेक्ट किया, रेट बाय डिफॉल्ट 400 आया, तो इसको आप यहाँ पे भी 300 कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वहां जाकर ही आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ जब क्वांटिटी डालोगे यहाँ अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब कोई अदर चार्जेस है, मतलब पैकेजेस को छोड़ के कोई अदर चार्जेस है तो आप ऐड करके यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। समझ लो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, लोडिंग चार्जेस है, जो भी है उसका क्वांटिटी रेट यहाँ पे डालोगे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको जीएसटी अप्लाई करना है कोटेशन में तो आपको यहाँ पे इनेबल करना है ये बटन, और आपका जो जीएसटी होगा नीचे दिख जाएगा। जीएसटी का होने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे इनिशियली आपकी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रहेगी, आपको यहाँ पे ऐड न्यू टर्म पे क्लिक करके जो आपकी टर्म है यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है और सेव टू मास्टर यहाँ पे क्लिक करना है। तो वो ग्लोबली आपकी ऐड हो जाएगी और उसके बाद कोई आप न्यू कोटेशन जनरेट करते हो तो वो सब कोटेशन में दिखेगी। बट वो समझ लो आपको ये सेकेंड वाली इस कोटेशन में नहीं चाहिए, तो जस्ट आपको ये चेकबॉक्स अनचेक करना है। तो ये डेटाबेस में तो रहेगी, बस इस कोटेशन में ऐड नहीं होगी। डिलीट करोगे तो वो ग्लोबली डिलीट हो जाएगी, फिर वो नए कोटेशन में नहीं आएगी। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे अनचेक करना है, अगर वो इस कोटेशन में नहीं चाहिए, ग्लोबली ऐड करनी है नई टर्म कंडीशन, तो यहाँ ऐड न्यू टर्म पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। यहाँ से ऑर्डर चेंज करना है, समझ लो ये वाली सेकेंड नंबर पे चाहिए तो आप उसको ऊपर ले जा सकते हो, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क है और पेमेंट शेड्यूल, इसमें चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है आपका जो भी होगा। इसके बाद आप प्रीव्यू पीडीएफ करके पीडीएफ का प्रीव्यू देख सकते हो और उसके बाद क्रिएट कोटेशन पे क्लिक कर सकते हो, या पहले क्रिएट कोटेशन भी कर सकते हो और बाद में उसको एडिट भी कर सकते हो। तो हमने अभी क्रिएट कोटेशन किया है। अब क्रिएट कोटेशन के बाद आपको यहाँ पे कोटेशन दिखेगा, इसको एडिट करना है तो ये बटन पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हो, जो नई चीजें चाहिए वो एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, फिर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, व्यू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम व्यू पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो देखो हेडर में जो कंपनी का नाम और एड्रेस हमने डाला था वो आया, लेफ्ट साइड में लोगो आया। उसके बाद कोटेशन, जो कस्टमर है वो साइट एड्रेस आया। उसके बाद पर्सन आया जिसको हमने सेलेक्ट किया था। उसके बाद बॉडी में जो था पूरा कैलकुलेशन करके जीएसटी वो सब यहाँ पे दिखेगा, टर्म एंड कंडीशन दिखेगी, और एंड में बैंक डिटेल्स और जो हमने स्टैंप और सिग्नेचर ऐड किया था वो ऐसा यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसा पीडीएफ जनरेट होके आएगा। अगर ईमेल सेंड करना है तो यहाँ पे आपको सेंड आइकॉन पे क्लिक करना है, किसको जाना है। अभी यहाँ पे एक ही यूजर था इसलिए एक ही दिख रहा है। यहाँ पे अगर 2 यूजर्स हमने ऐड किए होते इस कोटेशन में तो हमें 2 दिखते हैं और हम जिसको सेलेक्ट करना है उसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, या किसी को नहीं सेलेक्ट करना है तो अनचेक कर देते। और सीसी में जो हमने कंपनी क्रिएट करते टाइम जो ईमेल डाला था वो सीसी में ईमेल यहाँ दिखेगा, तो इस ईमेल पे वो मेल का कॉपी भी आएगा जो हमने इस यूजर को भेजा है। तो विथ अटैचमेंट सिस्टम जनरेटेड मेल चला जाएगा। हम यहाँ पे सेंड ईमेल क्लिक करते हैं,
सेंड ईमेल के बाद कोटेशन ईमेल सेंड, ऐसा आपको पॉपअप दिखेगा, इसका मतलब आपका मेल सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें ऐसा ईमेल रिसीव हो चुका है, सिस्टम जनरेटेड, कोटेशन है, नंबर है और उसके बाद कंपनी का नाम है। उसके बाद ऐसा पूरा समरी रहेगा ईमेल में, हेडर रहेगा, फुटर रहेगा, पूरा सिस्टम जनरेटेड मेल रहेगा और एंड में जो पीडीएफ है हमारी कोटेशन की, वो कोटेशन का पीडीएफ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब कोटेशन में यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर ही दिख रहा है क्योंकि हमने ऑथराइज पर्सन का नेम यहाँ पे ऐड नहीं किया है, इसलिए मास्टर में हमें पूरा डेटा ऐड करना है ताकि पूरा हमारा फॉर्म फिल हो सके। तो यहाँ पे पर्सन ओनर का नेम हमने डाल दिया अभी। तब अभी भी मतलब कोटेशन में आपको वो नहीं दिखेगा क्योंकि ये कोटेशन जब जनरेट हुआ था तब वो नेम यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नेम आना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट कंपनी डेटा में हमने सिग्नेचर जिसने की है उसका नेम ऐड किया है, तो यहाँ पे नहीं आई। तो अगर आपने बाद में कुछ डेटा ऐड किया है तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, और हमने कंपनी डेटा मतलब अपडेट किया है तो आपको यहाँ पे सिंक लेटेस्ट डेटा फ्रॉम कंपनी रिकॉर्ड। तो लेटेस्ट जो डेटा हमने ऐड किया है वो सिंक करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे यस सिंक डेटा यहाँ पे क्लिक करना है। कस्टमर के लिए भी वैसे ही, कोई कस्टमर का डेटा ऐड करते हो आप, कोई न्यू यूजर ऐड करते हो वहां से और यहाँ दिख नहीं रहा तो आपको सिंक करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आकर सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे अभी व्यू करोगे तो अब नीचे देखो यहाँ पे सागर देव आ गया। तो ऐसे अगर कोई आप डेटा अपडेट करते हो कंपनी में या कस्टमर में तो बाद में वो यहाँ पे सिंक करने के लिए आपको एडिट करके डेटा सिंक करने पड़ेगा और नया डेटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वैसे ही जैसे कोटेशन का है वैसे ही सब चीजें वैसे ही है नॉर्मली। तो अब हम यहाँ पे एक चालान क्रिएट कर लेते हैं क्विकली। ऐसे ही कस्टमर सिलेक्ट करना है, कंपनी सिलेक्ट करना है, ऑटो जनरेटेड चालान नंबर आएगा, व्हीकल अगर एडेड होगी तो यहाँ दिखेगी और आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमने व्हीकल ऐड नहीं की इसलिए दिख नहीं रही, तो पैकेजेस ऐड किया हमने, यूनिट सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑपरेटर हमने ऐड किया था तो वो डेमो पर्सन का नाम यहाँ दिखेगा और जो रेट है हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी पैकेज जो है उसका रेट यहाँ पे हमें डालना है और हमें यहाँ पे क्रिएट चालान पे क्लिक ये करना है। यहाँ पे आप पैकेज यूनिट, चालान वाइज, डे वाइज, आवर, ये आपके हिसाब से कर सकते हो और क्रिएट चालान कर सकते हो। फिर इसको भी आप व्यू कर सकते हो, डाउनलोड, एडिट, इसका भी सिंक डेटा सेम है। सेंड ईमेल पे क्लिक करोगे इसका भी ईमेल चला जाएगा उस यूजर को, फिर डिलीट भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे ही आप लॉकशीट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्रिएट लॉकशीट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सेम कस्टमर डेटा सिलेक्ट करना है, कंपनी डेटा सिलेक्ट करना है, व्हीकल होगी तो व्हीकल सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको फ्रॉम डेट और टू डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, अमाउंट है वो डाल देना है, फिर यहाँ पे शिफ्ट वाइज है, डबल शिफ्ट, जो भी है आपको आपके हिसाब से सबमिट करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो शिफ्ट थी हमारी मतलब कब से स्टार्ट हुई थी, 9 बजे से, एंड टाइम डालना है और लंच टाइम कितना था वो ऐड करना है और यहाँ पे जनरेट लॉग शीट नीचे अभी एम्प्टी है, जनरेट लॉग शीट पे क्लिक करना है। अब आपको पूरा जितना हमने डेट सिलेक्ट किया था उस डेट का पूरा फिल होकर आ जाएगा। अब इसमें संडे बाय डिफॉल्ट वीकेंड लिए है, आपको हटाना है तो हटा सकते हो, किसी और को वीकेंड बनाना है बना सकते हो, ओटी डाल सकते हो, डेट टाइम चेंज कर सकते हो, उस दिन का रिमार्क ऐड कर सकते हो और यहाँ पे प्रीव्यू पीडीएफ कर सकते हो या फिर सेव लॉकशीट पे भी क्लिक कर सकते हो। अब जब लॉकशीट क्रिएट हो जाएगी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो और ये ऐसी लॉकशीट बनकर आ जाएगी। ये आप ईमेल पे भी सेंड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आता है इनवाइस। अब इनवाइस जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्रिएट इनवाइस। आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है मतलब कस्टमर सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंपनी सिलेक्ट करनी है। अब डेटा सोर्स में दो ऑप्शन है हमें, नॉर्मल अगर आप करते हो तो आपको नॉर्मली सब डिटेल यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, जैसे पैकेजेस है, कोई अदर चार्जेस है, वो सब चीजें। बट जो हमने कस्टमर ऐड किया है, कंपनी ऐड किया है, उस हिसाब से वो पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, शिपिंग एड्रेस, वो सब चीजें आ चुकी है। बट जब नॉर्मल करते हो तो पैकेजेस हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। कुछ और ऑप्शन है जैसे पिच फ्रॉम चालान, अगर इसी कस्टमर का कोई चालान बाकी है मतलब पेंडिंग है जिसपे इनवॉइस नहीं क्रिएट हुआ है, वो यहाँ पे दिख जाएगा, हमें वो सेलेक्ट करना है। तो उस चालान में जो भी चीजें थी, रेट था, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पे चालान हटा के लॉक शीट क्लिक कर सकते हो। लॉक शीट करोगे तो उस कस्टमर का कोई लॉक शीट पेंडिंग होता है यहाँ पे दिखेगा और वो सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो उसकी पैकेजेस थे उस लॉक शीट के वो यहाँ पे आ जाएंगे।
तो ऐसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद अ, यहाँ पे GR LR नंबर डाल सकते हो। बैंक डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद पीओ डेट डाल सकते हो, पीओ नंबर है वो डाल सकते हो। फिर साइट सेलेक्ट करनी है आपकी, साइट 1 थी, साइट 2 थी, वो जो भी थी वो यहाँ से भी नई साइट ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। बिलिंग एड्रेस कॉन्टैक्ट, मतलब लेफ्ट साइड में जो पर्सन का कॉन्टैक्ट दिखेगा वो, और शिपिंग एड्रेस कॉन्टैक्ट, इसमें किसको रखना है। तो आपको हो सकता है कि कंपनी का जो ओनर है उसका कॉन्टैक्ट पर्सन बिलिंग एड्रेस में आएगा, और जो साइट पे वर्क कर रहा है उसका साइट इंचार्ज का आपको डालना है, तो आप यहाँ पे साइट इंचार्ज को डाल सकते हो जो कि साइट एड्रेस में है। तो दोनों में भी, दोनों जो कॉन्टेक्ट डिटेल फिल रहेगी, आपको एक एक डिलीट करनी पड़ेगी, या फिर कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर नीचे आकर ये चीजें ऑलरेडी भरी रहेगी। अगर आपका चालान से या लॉकशीट से आता है, एडिशनल डिस्क्रिप्शन डालना है, जैसे डेमो मैंने डाल दिया वर्ड, वो भी कर सकते हो। इसके बाद नरेशन यहाँ पे डाल सकते हो, डिक्लेरेशन है, कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ऑटो डिटेक्ट जीएसटी, अगर महाराष्ट्र स्टेट का है तो अपने हिसाब से वो पकड़ लेगा कि CGST या GST लगाना है। अगर वो आउट ऑफ स्टेट है तो वो IGST लगाएगा, तो अपने आप इसने IGST लगा दी है। बट अगर आपको गलती हो गई है मतलब सॉफ्टवेयर से, तो आप यहाँ पे फोर्स CGST HGST भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप प्रीव्यू, थोड़ा सा चेंजेस होने के बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू PDF पे क्लिक करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे इनवॉइस नंबर ये सब चीजें आई है, ये चीजें हमने भरी नहीं इसलिए एम्प्टी है। ऊपर हेडर आ चुका है, पूरा लोगो आया है, और यहाँ पे कस्टमर का बिलिंग एड्रेस आया है, और एक ही नेम यहाँ पे दिया था हमने डेमो पर्सन का, ये आया। फिर यहाँ पे शिपिंग एड्रेस में साइट का नेम, और उसके बाद साइट एड्रेस, ये सब चीजें आई। और इसके बाद ये सब जो हमने पैकेजेस में भरा था, फिर यहाँ पे IGST SGST कैलकुलेट होकर यहाँ पे राउंड ऑफ करके अमाउंट आ गया, और एंड में स्टैम्प और सिग्नेचर आ गई। जो बैंक डिटेल थी वो भी यहाँ पे आ गई। तो इस तरह इनवॉइस जनरेट होगा, और हम यहाँ पे जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। कुछ एडिट करना है बाद में भी कर सकते हैं। तो हमने इनवॉइस जनरेट कर दिया, ये सोर्स आइटम है। अगर मतलब ये कहाँ से आया है, तो LS मतलब लॉग शीट से आया है। चालान होगा तो चालान का नंबर होगा, इस तरह होगा। इसको भी आप मेल सेंड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सीन कर सकते हो, एडिट और डिलीट कर सकते हो। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है पेमेंट्स। अब आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव करनी है, और पेमेंट रिसीव भी आप बना सकते हो यहाँ पे। तो वैसे ही सेम कस्टमर सेलेक्ट करो, इनवाइस इनवाइस सेलेक्ट करो। अब जितने इनवाइस पेंडिंग होंगे वही यहाँ पे दिखेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, तो कंपनी रिसीविंग पेमेंट जो इनवॉइस में रहेगी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, इसलिए यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। डेट ऑफ पेमेंट क्या हुआ था, RTGS UPI जो भी हुआ था यहाँ डालना है। अगर पूरा पेमेंट यहाँ पे पे पुल करोगे तो इनवॉइस में जो होगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। नहीं है तो हम यहाँ पे 400 भी कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे सेव पेमेंट कर दिया। तो अब हमारा पेमेंट आ तो गया है, बट वहाँ पे पार्शियल पेमेंट आया है इनडायरेक्टली, मतलब पूरा पेमेंट नहीं आया। तो हमने यहाँ पे पेमेंट लिया, आप यहाँ पे रिसिप्ट देख सकते हो, और ये रिसिप्ट सेंड भी कर सकते हो वैसे ही मेल के साथ। अगर हम अभी डैशबोर्ड पे गए तो यहाँ पे दिखेगा, देखो अनबिल चालान है, टोटल चालान एक है, टोटल इनवॉइस एक है। ये सब चीजें आ गई है यहाँ पे। अब टोटल रेवेन्यू मतलब 400 रुपये हमें मिल चुके हैं, और टोटल आउटस्टैंडिंग 61 रुपीज आना अभी बाकी है हमारा। तो ये यहाँ पे 61 रुपीज दिख रहा है आउटस्टैंडिंग। तो हम फिर से पेमेंट में जाकर जो बचा हुआ पेमेंट है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 61 दिखा रहा है, हम ये भी पेमेंट रिसीव किया है ऐसा सिस्टम में डाल देंगे, तो हमारा टोटल पेमेंट अब रिसीव हो जाएगा। फिर से पेमेंट जनरेट करने जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टमर मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा, बट वो जीरो बाकी है, तो यहाँ पे जीरो दिखेगा। तो इस तरह हम कोटेशन जनरेट कर सकते हैं, चालान जनरेट कर सकते हैं, लॉग शीट, इनवॉइस, पेमेंट, सब चीजें कर सकते हैं। वो मेल पे भी हम सीधा सेंड कर सकते हैं, विदाउट आपको ना कहीं डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल सिस्टम में, ना कहीं पे, ना ही मैन्युअली मेल टाइप करना पड़ेगा, सिस्टम जनरेटेड सब कुछ जाएगा। एट द एंड अगर आपको कस्टमर को भेजना है बल्क मैसेजिंग, तो यहाँ पे आपको आना है, लास्ट में ऑप्शन है बल्क मैसेजिंग का। यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको कंपनी का नेम, जो आपका कंपनी का नेम है। ईमेल सब्जेक्ट भेजना है, जैसे आपको समझ लो क्रेन अवेलेबल है या फिर दिवाली का कुछ आप भेज रहे हो, तो वो ईमेल सब्जेक्ट यहाँ पे भेजना है।
फिर उसके बाद यहाँ पे अभी एक ही कस्टमर के अंदर एक ही हमने ईमेल ऐड कर रखा है, इसलिए एक ही दिख रहा है। बट यहाँ पे 100 पर पेज दिखेंगे आपको। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा, 100 के बाद अगले 100 दिखेंगे। तो आपको एक दिन में आप 300 ईमेल फ्री में कर सकते हो। तो एक साथ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो 100 ईमेल। तो आप ध्यान रख सकते हो कि पहले पेज पे हमने भेज चुके हैं, अगले दिन आप नेक्स्ट पेज पे जो बचे हुए 100 है उनको मेल भेज सकते हो। यहाँ पे 3 टेम्पलेट है, जिससे ही नॉर्मली हमने डाले, इसको आप चेंज कर सकते हो, एम्प्टी करके खुद का कुछ ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे सेंड मेल पे क्लिक कर सकते हो। सेंड मेल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सीसी में आप मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि जितने पर्सन्स को मिल जाएगा इसलिए आपको भी उतनी बार कॉपी आएगी। तो हमने सेंड एज अ कॉपी, जो आपका सीसी का मेल है उसको एज अ कॉपी, मतलब वो भी से रिसिप्टर में रहेगा, और यहाँ पे चेक बॉक्स चेक करके रखना है आपको। तो यहाँ पे जो मेल हमने टाइप किया है वो आपको पहले ही दिख जाएगा कि हम क्या भेज रहे हैं यूजर को और वो कैसे जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ईमेल क्लिक करना है। सेंड ईमेल करते ही वो सक्सेस होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बल्क मैसेजिंग है, तो आप सो भी हो सकते हो, टाइम लगता है। तो हम यूजर को ब्लॉक नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ आकर चेक करना है, नोटिफिकेशन लोडिंग होगी और यहाँ पे दिखेगा सक्सेसफुली सेंट 1 फेल्यूर 0। अगर कुछ इश्यू होता है, फेल हो जाता है, तो यहाँ पे फेल्यूर का काउंट आ जाएगा। तो इस तरह आप आपकी पूरी क्रेन सर्विस की मैनेजमेंट इस ऐप से कर सकते हो। और पूरा डेटा एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हो, कस्टमर का डेटा रख सकते हो, इनवॉइसेस, सब कुछ आपका डेटा एक जगह पर ही रहेगा।